Hare Krishna. See, not very clear, is it? Can we use this? Stand. हरे कृष्ण। ऐसे तो ना हमारा कई ऐसे कई बार ऐसे फ्लॉप होता है और हम ऐसे ही यूज टू ऐसे ही बात कर सकते हैं, लेकिन क्या है, लंबा जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर थोड़ा माइक का सहायता ले सकते हैं। सो एनीवेज विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। टुडे इज अ स्पेशल डे आल्सो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। So thank you for joining in this Sunday program. आप में से कितने हैं जो 16 माला करते हैं जब एवरी डे? ओके। आप में से कितने हैं जो 8 से 12 माला के बीच में करते हैं? ओके। और कोई है जो और कितने हैं जो 2 से 8 के बीच में है कोई? some boys who are there who chant one round, एक माला है। कोई है जो अभी तक डेब्यू करना बाकी है? ओके, ऑलराइट, थैंक यू। जस्ट टू गेट एन आइडिया। Anyways, I am just the servant of the Vaishnavas. इन्होंने तो बहुत अच्छा हमारा डिस्क्रिप्शन दिया, but actually we are, I owe my life to Sitaram Prabhu, and you all know Sitaram Prabhu, right? Yeah. For me, whatever he has done, that is how I am going on. And these Vaishnavas, Ishan Gaur Prabhu says that some time I have spent with him, but I have just, we are associates. So much time we have spent together actually in the ashram and all that. And now, unfortunately, I don't get this association. It is my great pride when I see Nitai Jivan Prabhu doing such wonderful preaching. It is something that I feel that um, today, even if something मेरा पत्ता कट जाएगा, तो भी at least there is somebody who's continuing what we are started. So that is great pride. When I see Abhishek Mal Prabhu doing this service, it inspires me greatly that he is doing single-handedly. He is preaching and following up. अब सबसे टच में रहते हैं, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, क्योंकि ये आप सबको मालूम है कि यूथ में बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, इट इज समथिंग वेरी डायनामिक। अब यूथ में जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाद में है ना, देखो, आई एम मैरिड, आई हैव 2 चिल्ड्रन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जैसे अभी इस्कॉन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, सो एज अ आई एम सर्विंग इन द गुरुकुल, तो देन वहां पर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिलीज। तो हर एक व्यक्ति का ऐसे ऑक्यूपेशन रहता है, दे रिस्पॉन्सिबल, तभी कुछ नया उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूथ में ना, ये आपके पास एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी और टाइम रहता है जिसमें आप ये चीज ले सकते हैं कॉन्शियसली। कई बार ना यू डोंट फील इंस्पायर्ड, या यू फील वेरी डल, ऐसे डाउन लगता है, बट स्टिल कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो नाइस, and Vaishnav Sangh is so nice that you can take advantage of that, and you will see that आप इतना आप spiritually इतना advance कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति में there are so many things you can do। कीर्तन हो गया, या like Prabhu, what's your name? Girish, very nice kirtan he does, yeah. So like this you can learn so many things. Somebody can play instruments, you can do some nice kirtan, somebody can do dramas, somebody can do outreach, somebody can learn how to speak, give sessions, and you know learn that. Somebody can even if whatever skill you have, you can utilize. तो ये बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, हम कंपनी में जब जुड़ते हैं ना, जरूरी नहीं है वहां पर जो हमारा लाइकिंग है
वो हमें करने मिले, जरूरी नहीं है. But in Krishna consciousness, 100%, whatever you feel inspired by, you can do. That is there. So for me, I used to feel inspired by preaching, by teaching, by sharing with the youth, and now somehow by the Lord's mercy and by the mercy of the Vaishnavas, we are engaged in dealing with children. Vaishnava children, they're all born as devotees. जैसे आप लोग हैं, आप जब भी सीरियस डिवोटीज बन जाएंगे, फिर आपका शादी हो सकता है, फिर आपके बच्चे होंगे, तो वो बच्चों का आप सोचेंगे कि इनको मैं गुरुकुल में डालूं. तो कोई बच्चा है जो बॉर्न हुआ है डिवोटी फैमिली में, और फिर जो उसमें ही बड़ा रहता है, तो फिर उसको जब गुरुकुल भेजते हैं तो उसका कॉन्शियसनेस बहुत ही स्पेशल रहता है. अभी हमारे बच्चे, जो इंडियन बच्चे भी है ना, दे डोंट नो, जो 12, 13, 14 साल के हो गए हैं, इनको भी बॉलीवुड क्या है मालूम नहीं है गुरुकुल. तो उसमें एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है. कोई बोलेगा दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, बट एक्चुअली आपको भी मालूम है क्या कितना कचरा है, और हम कितना एडिक्ट हो जाते हैं. The way it is glamorized, we feel that this is very special, but but purity नहीं रहता है उससे. So the point being that in youth we have special opportunity. अच्छा, आज जो है it is a special day. Anybody knows what is today? Father's Day. Yeah. अभी आपको बाप दादा परदादा मिलाता हूँ अभी आपको. ये परदादा है सबके. भक्ति ठाकुर पिक्चर. Yeah, go to the left, you'll see. ये हमारे बाप नहीं, परदादा है. क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे गुरुजी है. आज आज कितने लोग भागवतम क्लास में बैठे थे, ऑनलाइन सुना था, कुछ नहीं सुना. तो हमारे गुरु जो है वो हमारे फादर होते हैं. तो उनका आज क्लास था. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अभी भी है यहाँ पर. उनके फादर है जो प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद. एवरीबॉडी नोस ही इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन. उनके फादर है भक्ति सिद्धांत सरस्वती. वो उनके गुरु होते हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती के फादर तो ये भक्ति विनोद ठाकुर है. तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप बोले फादर्स डे है, तो असली फादर को श्रद्धांजलि है जो है हम तभी दे सकते हैं जब भी जाने कि इनका महत्व क्या है, व्हाट ही हैज डन. क्योंकि आपने बोला फादर्स डे है, तो कैन यू सम क्वालिटीज और सम आप बता सकते हैं कि व्हाट इज इट जो एक फादर है जो ये करता है अपने जीवन में, कंट्रीब्यूशन क्या देता है, कोई बोल सकता है? यस, व्हाट्स योर नेम? अंकल. हाँ. तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए आपके लिए करते रहते Okay. हैं. Unconditionally he gives. Yeah, unconditional love. Very nice. Father is like unconditionally he gives. Some other qualities क्या लगता है आपको कि father क्या करता है? Yes. That's a very nice point. Yeah, every father wishes that his next generation or his own son is more successful than him. Yes, very true. Yes, bro. Yes, Behan. Fathers used to very hard work for Family. Very good. Yes, father works very hard. Yes. offers protection always to their. Offers protection. Very interesting. So we yes. He also never tends to pretend how much hard work he's willing to take. Okay. And the efforts that he makes. Puts a lot of efforts. Now we discussed 5-6 points that he is very hardworking. He wants to see the child is more successful than himself. So we are seeing these points. After discussing about Bhakti Vinod Thakur, you can let me know whether he falls in this category of father or not. So there is Bhakti Vinod Thakur wrote many nice bhajans. तो ये है ना 150 साल पहले की बात है. इन्होंने सिंगल हैंडेडली कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है वो शुरू किया था. तो आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनका बर्थडे है आज. तो इसलिए आज इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो दर्शन है पवित्र करे तुम्हारा गुण, इनके दर्शन मात्र से या इनके बारे में सुनने से हम शुद्ध हो जाते हैं. वी गेट प्यूरिफाइड. सो वी विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम, सम लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, that we'll discuss, and then we'll come back if discussing about Father's Day again. So now there is he wrote, Bhaktivinoda Thakur wrote many nice bhajans. Can you just go behind one? Yeah. So this is his pranam mantra. You can repeat after me. Namo Bhakti Vinodaya, Sachidananda Namine, Gaura Shakti Swarupaya, Rupanuga Varayate,
meaning is Namo Bhakti Vinodaya means I offer my obeisances to you Bhakti Vinod, the form of eternity, knowledge and bliss, the incarnation of Gaura's potency and the best of the followers of Rupa Goswami. इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का इन्होंने बहुत ये प्रचार के कार्य में he did a lot of contribution, big contribution 150 साल पहले. एक्चुअली आज जो भी हम करते हैं, जो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हम जो जिस तरह से सबको इतने सारे लोग जुड़े, आप देखते हैं ना कितने लोग जुड़े हुए हैं इस्कॉन से. तो ये सारे प्रचार कार्य का जो आइडिया है ना, दैट केम थ्रू भक्ति विनोद ठाकुर. ये उनका आइडिया था. तो 150 साल पहले ऐसा वातावरण नहीं था जैसे हम अभी है. तो अभी गवर्नमेंट हिंदुत्व है, प्रो हिंदुत्व. इट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन, और ऐसे बीच में केरला स्टोरी जैसा आ जाता है, इट्स अ गुड थिंग. हिंदुत्व के लिए तो अच्छा है ना. एक हमारे प्रीचर थे, वो बोल रहे थे, एक उनका ये था लेक्चर, उसे बोल रहे थे हिंदू सब ढक्कन. ऐसा उन्होंने एक क्लास दिया था. क्यों ऐसे दिया था? तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हाउ हिंदूज आर फूल्ड एक्चुअली बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग about their culture. They don't know what wealth they are having and they are looking around, इधर उधर ढूंढ रहे हैं. So that is actually the situation. तो ये पॉइंट है कि दिस इज आवर हेरिटेज एक्चुअली. So this preaching was all इनका मूड था, इनका आइडिया था, ये भक्ति विनोद ठाकुर का. He visioned and visioned 150 साल पहले. अच्छा, वो टाइम पर ब्रिटिशर्स थे, but he was very well educated. इसमें भले just go one this thing behind. Yeah, he looks like a Babaji, but ये तो end of life था. But actually speaking, he was a district magistrate. The highest position that any Indian could get in the British government at that time was that of a district magistrate. तो मतलब जज थे, केसेस सॉल्व करते थे और डिसीजंस देते थे. जो साधारण व्यक्ति को 3-4 घंटा लगता था, साधारण जज को 3-4 घंटा लगता था, ये 10 मिनट में करते थे. पूरा रिकॉर्ड है what all he did, and he wrote a lot of books. So we'll discuss something about him. So he did a lot of preaching work. इनको क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज बोली थी. You can repeat after me. पृथ्वी थी आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम. So 500 years ago, when Shri Krishna came as Shri Chaitanya Mahaprabhu, उन्होंने ऐसा भविष्यवाणी किया था, प्रोफेसी. उन्होंने बोला था कि जितने नगर और ग्राम है, जितने भी गांव है और जितने भी टाउन्स है, सिटीज है, सब जगह पर मेरे नाम का प्रचार होगा. मेरा नाम मतलब क्या? हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो भगवान का नाम है ना. तो बोले कि सब जगह प्रचार होगा. चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रिडिक्शन दिए थे, लेकिन कोई ऐसे सीरियसली नहीं लेता था वो टाइम. बोले पृथ्वी क्या, इंडिया में नहीं लेते लोग. व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर कंट्रीज, कौन लेगा, कौन सुनेगा. बट ही हैड फेथ. इनको फेथ था, बोला करके दिखाएंगे. और किया. ऐसा लिखा और ऐसे सिस्टम बनाया इन्होंने कि वो उसके बाद अभी तक लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और इनके राइटिंग से हम इंस्पिरेशन. इनके भजन गाते हैं. अच्छा, क्लास की शुरुआत में हम क्या गाते हैं? जय राधा माधव गाते हैं. किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है. इतने सारे प्रेयर्स है जो दिन में हम गाते हैं टेंपल में भी, वो सब इन्होंने लिखा है. सो बेसिकली वी आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स. देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ये कौन है. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग. सो देयर इज वन नाइस भजन व्हिच वाज दिस इज अ वेरी सिंपल एंड नाइस भजन. ये बंगाली भाषा में है. सो देयर आर मेनी भजन्स एंड सॉन्ग्स इन संस्कृत. जनरली सॉन्ग्स नहीं रहते, जनरली प्रेयर स्तोत्रस रहते हैं, राइट. तो वो वेदास से रहते हैं. फिर अपनी भाषा में जब भी कोई व्यक्ति वो असिमिलेट कर लेता है, तो फिर वो भी एक प्रेयर बन जाता है, वो भजन है पर्सनल. आप भी कर सकते हैं. पीपल कैन राइट. एनीबडी लाइक्स टू राइट हियर? यू लाइक टू राइट? गुड. आई वुड एनकरेज मोर एंड मोर पीपल, यू शुड राइट. मतलब खुद अपना लिखना, ब्लॉग के माध्यम से आप ये कर सकते हैं वगैरह. इट्स गुड टू हैव अ राइटिंग. थेरेपी में मतलब मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ा एक डिटूर लेता हूँ, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल इसका आई गिव यू टिप. सी वी फील लॉट ऑफ एंजाइटी समटाइम्स, राइट. वो क्या था, एक हमने पहले टी शर्ट देखा था, दिस टी शर्ट्स वेयरिंग, जहाँ लिखा होता है ना, सम राइटिंग इज देयर, सम स्मार्ट राइटिंग इज देयर, समटाइम्स सार्कास्टिक लाइक दैट. तो एक ऐसे टी शर्ट पे लिखा था, लड़के के टी शर्ट पे, डू नॉट डिस्टर्ब. उसके नीचे लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड. So this is how the situation is, right? People are disturbed. अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी,
ये सब चाहिए, नहीं है तो डिस्टर्बेंस होता है. अच्छा, today's the people are also making so much money. People are very successful. So naturally, in our consciousness also, we feel, भाई मैं क्या कर रहा हूँ? All these different thoughts we get, different, and we are disturbed always. In our mind, there is no peace. वो एक सेशन हम देते हैं क्या, पीस ऑफ माइंड और पीसीज ऑफ माइंड. जनरली इट इज पीसीज ऑफ माइंड. ऐसा so many things we are divided. So and then so many times people tell us something, parents कुछ बोल देते हैं, friends कुछ बोल देते हैं. इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने मेंटल सिचुएशन को आप ये कर सकते. यू कैन बिकम पीसफुल एंड सेल्फ हीलिंग बोलते हैं उसको, विच इज कॉल्ड जर्नलिंग. जर्नलिंग मतलब यू राइट जैसे जैसे डायरी लिखते हैं लोग, डायरी लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट. बट इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज अगर आपको अंदर से अगर फीलिंग जो है, इमोशंस जो है अंदर ही दबा के रख दिया, फिर वो ब्लास्ट होता है किधर. बट अगर जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप जब भी साइकोलॉजी का एक टिप है, हम थेरेपी में भी यूज होता है. तो जब भी आप कोई भी फीलिंग जो है बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, उसको अगर आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो, वर्ड में कन्वर्ट करके बोल दो या लिख दो, तो वो जो फीलिंग है ना वो चला जाता है. That's how it is. So we must have the skill to manage our own emotions. That is called EQ, emotional quotient. It's a very basic thing actually. कोई सिखाता नहीं है अनफॉर्चुनेटली. स्कूलों में भी नहीं सिखाते हैं कि कैसे मैनेज करना है फीलिंग्स वगैरह. घरों में भी क्या है, सब लोग डिसफंक्शनल हो जाते हैं, पता नहीं चलता है किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है. पेरेंट्स कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ओवरली स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, समझते नहीं है कई बार. देन वी ट्राई टू सर्च सम इमोशनल सपोर्ट, कोई हमें समझे इस तरह से. सो कोई मिले या ना मिले, खुद का तो हमें जिम्मेदारी लेना है अपने आप के लिए. सो दिस यू कैन डू बाय दिस टेक्निक ऑफ जर्नलिंग. राइटिंग इज ऑलवेज गुड. सो आई एम एनकरेजिंग एवरीवन, इफ यू लाइक यू कैन, इट्स गुड टू राइट. थोड़ा वो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, बट इट्स लॉट ऑफ इज गुड फॉर आवरसेल्व्स. And Bhaktivinoda Thakur was a great writer. He wrote not only poems, he wrote so many books, so much on the philosophy of Krishna consciousness, which becomes our blueprint for today. आज हमारा ये blueprint. तो ये बहुत स्पेशल भजन है, जीव जागो. तो जीव मतलब एक व्यक्ति जैसे हम हैं, वन सोल. वो बोल रहे जागो. जागो का मतलब क्या, कोई बोल सकता है, व्हाई इज ही सेइंग जागो, या व्हाई इज ही से वेक अप मींस व्हाट, मतलब ये क्या अलार्म है क्या, सुबह का अलार्म है, जीव जागो ऐसे करके. या नॉट अवेयर. यस, व्हाट एल्स, व्हाट्स योर नेम? Sujal. Yeah, enlightenment. Yes, good. Yes, you had something to say also, Anukal. Learning from a Nitya Bhattaji to a Nitya Krishna Das again. Yeah, means awakening to Krishna consciousness. ये point है. जीव जागो मत जागो. Don't be in Maya. That's what he's saying. You can repeat after me. जीव जागो, जीव जागो. जीव जागो, जीव जागो. गौरा चंद्र बोले. गौर चंद्र बोले. कोटा निद्र जाओ माया. कोटा निद्र जाओ माया. पीछा चीरा कोले. पीछा चीरा खोले. तो निद्रा का तो मतलब समझते हैं ना, योग निद्रा बोलते हैं. योगा क्लास को अटेंड किया है कभी स्कूल वगैरह में, है ना? हमें याद है, हम जब करते थे तो हमारा फेवरेट, मैं तो इधर ही था, उत्पल संघवी स्कूल. किसी को मालूम है स्कूल? आई एम फ्रॉम उत्पल संघवी. तो हमारा एक योगा क्लास होता था. उसमें हम सबसे फेवरेट आसन शवासन होता था. वेट करते थे. तो शवासन जैसे चालू होता था, फिर उसमें 30 सेकेंड्स में एक दो जन खराटे मारना चालू कर देते थे. सो लाइक दिस. So this was the, so वो बोल रहे निद्रा से उठो, but which निद्रा is saying, जो माया का निद्रा है. Sometimes we feel that ये जीवन जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, पर ये इसमें प्रॉब्लम है कुछ. और वो प्रॉब्लम है कि वो सब टेम्पररी है, ऐसे चला जाता है. एटर्नली वी आर सोल्स. फिर बोलते हैं, भजीबो बोलिया ऐशे जीवो बोलिया ऐसे. संसार भीतारे संसार बितारे. भूलिया रोहिले तुमी भूलिया रोहिले तुमी. अविद्यारा भरे. अविद्यारा भरे. Just go to the next one. Next slide. He says, you have forgotten, second wala hai, you have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. बोल रहे भूल गए हैं, तो मृत्यु के संसार में चल रहा है चक्कर, राइट? अब सबको मालूम है ना रीइंकार्नेशन कैसे होता है. अच्छा, ये टेस्ट है, टेस्ट क्वेश्चन. मालूम है तो हाथ उठाइएगा. मालूम सबको होना चाहिए आइडियली. आप जब भी शरीर छोड़ते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है, तो अगला जन्म कैसे डिसाइड होता है, बताइए. जस्ट रेज योर हैंड प्लीज, डोंट डिसाइड. यस, based on your karma.
it's 50% of the answer. Yeah. 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 Yum yum apis pranam. Karma and desire, both things work. हमारी इच्छा क्या है? ऐसा नहीं सब कुछ कर्म है, हमारी इच्छा भी लागू पड़ते हैं. So basically these two things, karma and desire. तो here he is trying to say that we forgotten, भूल गए हैं. भक्ति नेचुरल है. अच्छा, लोगों को भक्ति बहुत है दिल में, भगवान के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए भक्ति है लोगों को. आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल कि कौन सी चीज के लिए लोगों को भक्ति होती है? ओके, मनी हो सकता है. इसे लक्ष्मी पूजन तो पक्का करते हैं सब. दिवाली के टाइम पर नारायण पूजा करेंगे कि नहीं, छोड़ो, लक्ष्मी पूजन तो पक्का करते हैं सब. Yeah, well, that's what my question is this, that what do people have? Moha means greed. I'm questioning that what do people have bhakti for generally, if not God? What do they have bhakti for? Yes. Okay, होता ही है. Yeah, the desire, no, generally क्या होता है? जोरू का गुलाम सुना है ना? So what happens is that the person tries to satisfy the person. जब हम ट्राई करते हैं बहुत satisfy करने के लिए किसी को, तो वो एक तरीके की भक्ति है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, कि कभी वो है मुझे देखेगी, कभी जो है थोड़ा भाव देगी, कभी जो है वो मुझे चाहिए वैसे करेगी. सो दिस इज आल्सो भक्ति ऑफ वन काइंड. और भक्ति किस चीज में रहता है? यस, टू प्लीज द बॉस. सही बात है. ओके, कॉर्पोरेट में बॉस के लिए होती है. यस, सो यू आर गिविंग मी फिलोसॉफिकल आंसर, आई एम आस्किंग फॉर अ प्रैक्टिकल आंसर. कौन सी चीज में हमें दिखता है ये सुजन? हाँ, ओके, दीज आर मोर डिटेल्ड एग्जांपल्स. Towards family also we try to please, तो भक्ति दिखा रहे. अच्छा, in India especially there are maximum percentage of people are devotees of cricket. Huh? And Mumbai में people are devotees of वो वड़ा पाव हो सकता है. People are devotees of movies. नहीं, बिग थिंग. बॉलीवुड इज अ बिग थिंग. अरे स्पेशली जू में आप कैसे बात नहीं कर सकते बॉलीवुड का? आजू बाजू सब बॉलीवुड के ही लोग हैं ना इधर, एटलीस्ट पुराने वाले हैं. अभी नए वाले ज्यादातर लोखंड वाला वगैरह रहते हैं. बट हियर एवरीथिंग इज, हियर इज बॉलीवुड, इजंट इट? सो बॉलीवुड इज सच अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइव्स. दैट्स आल्सो डिवोशन. पीपल आर सो डिवोटेड कि वो लोग जैसे नया रिलीज होता है पहले ही दिन जाकर देख लेते हैं, या कुछ नहीं तो क्रैक वर्जन देख लेते हैं, लेकिन डिवोशन है. अच्छा, व्हाट टू स्पीक ऑफ ओनली थिएटर, तो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, या यू नो व्हाटएवर कम्स ऑन सोशल मीडिया आल्सो, पीपल आर डिवोटेड टू देयर ओन इमेज ऑन सोशल मीडिया. So we find that there are different places that we have reposed our devotion. Bhaktivinoda Thakur is saying wake up, wake up. ये परमानेंट नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. कर लियो ट्राई, कर लो, बट उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, ये बोल रहे. आगे देखो, तुम्हारा लोइते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधुवार के आछे तुम्हारा. I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. Krishna is a real friend. देखिए, आप भगवान पे जितना डिपेंड रहते हैं ना, आप बहुत पीसफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे. ट्राई करके देखो. आपको तो ये एक, यू नो, गिविंग यू एन एग्जांपल. कभी भी अब छोटी सी चीज से ट्राई कर सकते हैं. कुछ भी खो जाता है, जैसे हम कई बार मोबाइल रख देते हैं किधर, देन वी आर वरीड कहाँ गया कहाँ गया. हाँ, तुरंत आप है ना महामंत्र चालू कर दो बोलना. एटलीस्ट मेरा तो ये 100 और 100 टाइम्स ऐसे होता है that within a few seconds I find where the place where I have put my stuff. So I'm just talking practical. Whenever you have an issue, just try to take the name, try to surrender to the Lord. You see how quickly the solutions come. And sometimes solutions don't come in the packages that we want. So then you have to just wait, because something better is in store. So that is the idea. Bhaktivinoda Thakur says, just come back again. He says, other than myself, you have no other friend. क्यों? पता है, क्योंकि भगवान हमारे हार्ट में, परमात्मा में है. So Krishna says in Bhagavad Gita, this is a nice verse, you can repeat after me. Sarvasya chaham hridhi sannivishto matta smritir jnanam apohanam cha vedescha sarver
अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। वो बोलते हैं कि सबके हार्ट में मैं हूँ परमात्मा रूप में। कृष्णा इज देयर विद इन द हार्ट। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। वो बोलते हैं भगवान ना अपने हार्ट में परमात्मा में है। ही सीज व्हाट इज हैपनिंग। कई बार हमें लगता है, लोगों को लगता है कोई देख नहीं रहा है मुझे, लेट मी डू व्हाट आई वांट। बट भगवान का सीसीटीवी 24/7 365 डेज चलता है। तो अपने हार्ट में है ना, उधर से कहां से निकालेंगे। So Krishna is always there within the heart, and he is also. Prabhupada explains this that अगर आप भगवान के प्रति आप थोड़ा रुचि दिखाओ, अगर जैसे आप यहाँ आए हैं, तो कृष्णा विल सी दैट आपको अंदर से इंस्पिरेशन देंगे, बात करेंगे आपसे डायरेक्ट, बोलेंगे क्या करना है, कैसे करना है। सो ये स्पेशल पार्ट है, तो वो छोड़ते नहीं है हमको कभी। बाकी सब लोग छोड़ सकते हैं, ये फैक्ट है। हमारा जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, वो सब लोग हमें छोड़ देंगे, एक ना एक टाइम पर तो छोड़ देंगे। मतलब प्रैक्टिकली डेथ पर सब छोड़ देते हैं, बट भगवान नहीं छोड़ते हैं। अगले जन्म में भी जाते हैं परमात्मा रूप में, ही गोज। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट कृष्णा इज द परमानेंट। दिस इज भक्तिविनोद ठाकुर इज सेइंग दैट दिस इज ऑन द पॉइंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु के मूड से कि मैं आया हूं आप सभी के उद्धार के लिए। देन फोर्थ वन, एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। तो वो बोलते हैं आई हैव ब्रॉट द मेडिसिन दैट विल वाइप आउट द डिजीज ऑफ इल्यूजन व्हिच यू आर सफरिंग। ये दवाई है, महामंत्र जो है ना वो दवाई है। कई बार दवाई तो अच्छी थोड़ी ना लगती है टेस्ट, बट लेते हैं फिर भी, क्योंकि मालूम है अपने लिए अच्छा है। बस उस तरह से जब डेली जो है ना कमिट कर देना चाहिए कि डेली जब करना ही है, ये दवाई है। माइंड जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा जो पीएचडी था उसमें हमने रिसर्च किया था, तो उसमें एक पॉइंट था क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी। तो आप जितना आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, यू विल सी हाउ योर ओन माइंड बिकम्स क्लियरर एंड क्लियरर। कितना कंफ्यूजन रहता है ना दिन में, ये करूँ वो करूँ किस तरह से करूँ, ये सब जो है हटता जाएगा। अच्छा, मेरे अनऑफिशियल गाइड थे डेविड वुल्फ, सो ही स्टेज इन कनाडा। तो इनका थीसिस था इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा ऑन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। उन्होंने उस पर रिसर्च किया था। सो ही हैड टेकन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन ही हैड उनको बोला था कि रोज जप कीजिए, और फिर उनके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की थी, और फिर पता चला था, रिजल्ट्स कंपेयर किए थे, जिसमें देखा कि जो स्टूडेंट्स जो थे जो जप कर रहे थे, उनके ग्रेड्स भी इंप्रूव हुए, मार्क्स भी अच्छे आते थे। उनका जो स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, इन सब का टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में। तो इन सब में उन्होंने देखा कि इन सब के जो थे स्ट्रेस डिप्रेशन का लेवल्स बहुत ही कम हो गए एज कंपेयर टू दोज हु डिड नॉट। तो ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली। सो दिस शक्ति वी गेट व्हेन वी चैंट अटेंटिवली। तो ये दवाई है, दवाई की तरह लेना है। देन लास्ट वन ही सेज, हाँ, भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया से हरिनाम मंत्र लोइलो मागिया। So Bhakti Vinod Thakur says, I fall at the Lord's feet having taken this महामंत्र। तो भगवान को मैं सरेंडर करता हूँ। सरेंडर तो क्या है, हम सबको करना पड़ता है सूनर और लेटर। So why not do it before? Pleasantly, happily. So this is this bhajan we will sing now. जीवा जागो गौरा चंद्र बोले। जीवा जागो गौरा चंद्र बोले। निद्रा जाओ माया पिशाच रखो।
ভাজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ভুলিয়া তোমার লইতে হইল অবতার আমি বিনা বন্ধু কে আছে তোমার এনেছে ঔষধি মায়া নশিবার লাগি হরি নাম লাভ विनोदा प्रभु चरण गौरिया से हरि नाम लोइलो हरिया से
हरिनाम संकीर्तन की, भक्ति विनोद ठाकुर की। सो ये भजन जो है ये एक्चुअली सुबह को गाने वाला है। मुंबई में रहते हैं हम तो सब थोड़ा लेट चलता है, तो यही सुबह समझ लो, ऐसा है, दोपहर ही सुबह है। अरुणोदय कीर्तन का मतलब ही है कि दिस टू बी सung अर्ली। अच्छा, ये जो ट्यून है ना, ये भी मॉर्निंग ट्यून है। आप किधर भी मंगल आरती जाएंगे ना इस्कॉन में, तो यही ट्यून जो है वो गाते हैं, ये वाला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये वाला। वेरी नाइस ट्यून। सो म्यूजिक, इट्स ओके, लेट्स सी, बेटर दिस should be just loud enough, that's it. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, just reduce it, please. Clean up करो थोड़ा आवाज. Okay. So something about Bhakti Vinod Thakur. देखिए ये he was a गृहस्था. It's quite amazing. देखिए हम ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में जो जाएगा वो साधु बन जाएगा. कई बार लोगों को एक प्रकार का इंप्रेशन होता है कि स्पेशली हम तो ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा टेंशन हमारे पेरेंट्स को रहता है. मेरे पेरेंट्स को भी यही था, बहुत उनको स्ट्रेस था इस बात का, लड़का जाएगा तो चला जाएगा हाथ से. तो ये ऑब्वियस है कि आप सबके साथ यही होता होगा, क्योंकि सभी इंडियन पेरेंट्स का एक ही मेंटालिटी होता है. तो हमने जब ज्वाइन किया तो मैं तो यहाँ आश्रम में रहा काफी साल तक, तो पेरेंट्स भी ऐसे ही अपसेट थे. बट देन दे आल्सो सॉ दैट हमने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस भी किया है. तो माय मदर फेल्ट इम्प्रेस्ड, शी फेल्ट इंस्पायर्ड, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा पीएचडी स्पॉन्सर किया. So she told me that you do a PhD in Bhagavad Gita and then you preach like this. So it's very effective. कई बार चेंज हो जाते हैं अगर आप सीरियसली रहो. और फिर उसके बाद तो अभी मेरे पेरेंट्स हैं तो दे चेंज. एक टाइम पे पहले काफी नेगेटिव हुआ करते थे, अभी तो काफी मेलो डाउन होकर पॉजिटिव हो गए हैं. ऊपर से क्या है, अभी हमारे 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनसे बात करने के लिए हरे कृष्णा और ऐसे ही बात करना पड़ता है. So my parents don't have any option but to keep chanting or talking in devotee language, क्योंकि वो बच्चों के साथ बात करना है, और क्योंकि हमने बच्चों को पहले से ही ऐसे संस्कार दिए हैं, तो पेरेंट्स डोंट हैव अनदर ऑप्शन ओनली, तो वो भी डिवोटी बन जाते हैं धीरे धीरे करके. तो ये पॉइंट है. कितना अच्छा होगा अगर आपकी सराउंडिंग्स में, आपके आजू बाजू जो है फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल वगैरह, ये सब लोग अगर डिवोटी बन गए या कृष्ण कॉन्शियस अपना लेते हैं या पॉजिटिव हो जाते हैं एटलीस्ट और अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका अप्रूवल और वैलिडेशन मिलेगा अगर, तो आप में से कितने लोग हैं जो बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए. हम सबका यही हाल है एक्चुअली, सबका यही हाल है. सो बट ये करने के लिए ना आप उनके गुरु नहीं बन सकते. आप उनको प्रचार भी करेंगे ना तो भी वो नहीं स्वीकारेंगे, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स. क्या है ना, उन्होंने आपके डायपर चेंज किए,
अभी वो थोड़ी ना गुरु मानेंगे, अभी प्रणाम थोड़ी ना करेंगे, सिंपल है। प्रचार करना है तो अनजान लोगों को करो, वो रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अपने लोग जो है वो बिल्कुल नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, ये फैक्ट है। So that is the whole idea. If you want your parents to become devotees, you become fixed up, उनको लेकर आइए और कोई सीनियर मेंबर से आप उनको बुलवाइए, उनको आप सुनवाइए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिवली ले लेंगे। और खास करके वो सीनियर मेंबर बोलेगा, देखो आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, देखो प्रचार कर रहा है, देन दे विल फील वेरी हैप्पी। दैट्स व्हाट पेरेंट्स वांट टू हियर। So this is the idea. You become serious and you see how much positive impact it will have on your own family and your culture also. भक्ति विनोद ठाकुर भी फैमिली मैन थे, इतने सारे बच्चे थे उनके, देखो एक दो नहीं, इतने सारे बच्चे थे। तो क्रिस्टल कॉन्शियसनेस कैन बी वेरी मच प्रैक्टिस्ड इन गृहस्थ आश्रम आल्सो। इनफैक्ट इनको इतने स्कॉलरली थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी इनको, और जो जस्टिस क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, ये हमने आपको बताया। तो इन्होंने जब ही शुरुआत में प्रचार करना चालू किया तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, बहुत सारा ऑपोजिशन था वहां पर, बंगाल में खास करके। सी बंगाल इज द चैत्र महाप्रभु एडवेंटेड इन बंगाल। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर ये जो इस्कॉन जो हम प्रचार करते हैं, चैतन्य वैष्णविज्म, सो गौड़ीय वैष्णव कल्चर जो है वो सब वहां से ही शुरुआत होता है, बंगाल से। तो मैं तो वहां रहता हूँ मायापुर में, जहाँ से अभी तो भगवान की कृपा से हम 2.5 साल से तो आई एम स्टेइंग इन मायापुर। तो वहां पर ये बहुत सारे ना, वो टाइम पर बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय, ऐसे लोग आ गए थे जो भगवान के नाम पर और प्रचार के नाम पर गलत काम करते थे। जैसे कोई साधु बन जाता था और फिर वो रासलीला खुद की करता था, ऐसा आजू बाजू गाँव की लड़कियों को बुलाकर गलत ये करना, ये सब चलता था उधर, इन द नेम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने और गलत और ये सब जो ऐसे अलग अलग रीति रिवाज उन्होंने कर दिए थे, लोगों ने बना दिए थे, और ये सब चल रहा था गौड़ीय वैष्णव कल्चर के नाम पर 150 साल पहले। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, इन सबको आइडेंटिफाई किया, सबको नाम दे दिया, ये लोग सब है, इसको अवला बोलते हैं, इसको बाउल बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के इन्होंने 13 अपसंप्रदाय आइडेंटिफाई किया, और फिर उन्होंने लिखा, सब कुछ लिखित रूप में कर दिया और बोला कि ये सब गलत है, दिस इज नॉट व्हाट चैतन्य महाप्रभु प्रीच्ड। तो उन्होंने क्लीन कर दिया सब। तो ये, और एक आदमी ओनली वन। सो दिस इज वेरी स्पेशल कि यू कैन आल्सो बी अ वन मैन आर्मी। अब एक इनफ है। वो पूरे समय में ऐसा नहीं था कि टीम भी था उनके पास, एक आदमी था, एक आदमी ने सब आइडेंटिफाई किया, लिख दिया, समझ गए कि ये होने वाला है आगे। बट उनका पावर, उनका पोजीशन था, बिकॉज उन्होंने पढ़ाई भी वैसे किया था। सो सी सम मटेरियल एसेट ही हैड व्हिच ही यूटिलाइज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हाट वाज दैट? दैट वाज द पोजीशन दैट ही गॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज। ये क्या होता है ना, अब जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस लेते हैं, तो अब उतना आपका बुद्धि भी उतना तेज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट यू बिकम सक्सेसफुल इन नॉर्मल थिंग्स ऑल्सो। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो क्या है, पैशन इग्नोरेंस में बहुत रहता है, बट द पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ही बिकम्स so much purified in goodness that he can see things for what they are. ये फिलॉसफी भी हमारी आंखें इतना खोल देती है ना कि यू रियली आप समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्या, दूसरे लोग कैसे है, क्या चल रहा है, और हमें क्या करना चाहिए, इतना क्लैरिटी आ जाता है, which और इतना मेच्योरिटी आ जाता है, सो यू कैन टेक राइट डिसीजन। भक्ति विनोद ठाकुर वाज एन एग्जांपल लाइक दैट। इन्होंने प्रिडिक्शन दिया था, एक समय आएगा जब मायापुर में जर्मनी से लोग, लंदन से लोग और बंगाली लोग, ये सब लोग साथ में हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। ही प्रीच्ड लाइक दिस, ही प्रिडिक्टेड। अच्छा, वो टाइम पर ना 150 साल पहले, फॉरगेट अराउंड द वर्ल्ड, बंगाल के लोग ही नहीं करते थे, वो भी सब गलत तरीके से, ये सिचुएशन था। बट इनको पता था कि होगा, क्योंकि आज आप जाइए इस्कॉन में ये चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड। वी हैव, हमारा गुरुकुल है, उसमें हमारे पास बच्चे जो है, वी हैव 60 चिल्ड्रन, 60 बॉयज, एंड वी हैव 20 टीचर्स। उसमें 24 कंट्रीज से है सब। मैं और एक प्रभु, हम दो अकेले इंडियन टीचर्स है, बाकी सब टीचर्स भी बाहर से है। और जो मतलब ये क्या है, सी दे हैव, वो अपने अपने कंट्रीज को छोड़कर इंडिया के एक गांव में रिसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती इतनी पावन है, वो जगह इतना प्योर है, धाम है, कि वहां पर रहकर वो भक्ति करेंगे, उनको मालूम है 1000 टाइम्स उनका एडवांसमेंट होगा।
इट इज द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग इन द होली धाम। वृंदावन या मायापुर में आप जाते हो, जो भी आप भक्ति का कार्य करते हो, 1000 टाइम्स आपको उसका बेनिफिट मिलता है, फील भी होगा, आपको फील भी होता है वो कि आप एडवांस कर रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं आगे। तो इसलिए जब ये भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ना कि कोई भी यात्रा है, कोई भी धाम में विजिट जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, आँख बंद करके हमें साइन अप कर देना चाहिए। मैंने भी ऐसे किया था, इट वाज़ सो इफेक्टिव। क्योंकि आप देखेंगे इतना एडवांस करेंगे आप, इतना फेथ बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप वो वाइब्रेशन, वो एनवायरनमेंट में रहेंगे, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ जा रहा है ना मायापुर ट्रिप। हाउ मेनी आर कमिंग? फिक्स्ड ऑलरेडी? ओह वाओ! सो विल मीट यू देयर आल्सो। बाकी जो नहीं जा रहे हैं आप ट्राई कीजिए, जो भी आपका ऐसे यात्रा आता है या अपॉर्चुनिटी आता है ट्रिप, उसमें चले जाओ। आप देखिए कितना एडवांस करेंगे आप, खुद के लिए है, इट इज़ फॉर योरसेल्फ। So, anyways, coming back to Bhaktivinoda Thakur, three important things that Bhaktivinoda Thakur did. First, discovered the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. किसी को मालूम नहीं था चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। कुछ लोग बोलते थे नवद्वीप में है, गंगा के उस पार, इधर है, उधर है, किसी को मालूम नहीं था। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, इन्होंने बहुत रिसर्च किया। ही वाज अ वेरी बिग स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल थे, बहुत सारी पुस्तकें ली, किताबें ली। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में और अलग अलग जगहों पर थे, उन्होंने ट्रांसफर करवाया अपना कृष्णनगर में, बिकॉज इतना पावर था, द गवर्नमेंट वांटेड हिम। So he said, but I want to dedicate time for bhakti also. तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक, कोई बात नहीं, तुम जहां रहना है तुम बोलो, लेकिन वहां से केस सॉल्व करो, लेकिन करो। एक्सक्यूज मी। सो देन ही टुक अ ट्रांसफर टू कृष्णनगर, और वहां कृष्णनगर जो है वो यही कलकत्ता से, दिस इज 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कलकत्ता, जहाँ मायापुर है, मायापुर इज राइट नेक्स्ट टू दैट। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, कृष्णनगर में वो बैठते थे, इनका घर इन्होंने बनाया गोद्रुम द्वीप में, गंगा के जलांगी के बाजू में। मतलब देयर इज, मायापुर है, इधर जलांगी फ्लो होती है, जलांगी इज सरस्वती रिवर, एंड ऑन दिस साइड इज गोद्रुम द्वीप। तो इनके घर से दिखता है, मायापुर दिखता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया था कि वहां, और इन्होंने घर वहां बनाया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके लिए एक खास रेलवे ट्रैक बनाया। एक ट्रेन आती थी, उनको घर से पिकअप करके कोर्ट लेकर जाती थी। See, if you are good, if you are excellent, then people will come after you. That's how it is. So we should work on ourselves. Then people, so this is अभी भी अभी तो नहीं दिखता है रेलवे ट्रैक, कुछ मार्किंग दिखता है। लेकिन कुछ साल पहले जब हम पहले पहले जाते थे ना, just maybe even 10 years ago, we used to see the markings. Na? We used to see the railway track. Railway track was there still. That used to go from Bhaktivinoda Thakur's house. So ऐसे व्यक्ति थे। इन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान तो पता नहीं था किसी को, इन्होंने बहुत रिसर्च किया और प्रार्थना भी वैसे ही कर रहे थे। इनको क्या हुआ, उनको लगा कि मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां भजन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु उनकी ड्रीम में आकर बोलते हैं कि इधर रुक जाओ, काम है, पहले इधर कुछ सेवा कर लो, फिर जाओ वहां पर। तो इन्होंने ये जो रिसर्च किया, उसके बाद उनके गुरु ने जो है कंफर्मेशन दिया कि यही जगह है चैतन्य महाप्रभु के जन्म। तो मायापुर, तभी मायापुर को मियापुर बोलते थे, क्योंकि वो एक मुसलमान एरिया था पूरा। नोबडी वाज, एक्चुअली क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले थे, और उनके जाने के बाद गंगा ने स्वॉलो अप कर लिया वो सारे लैंड को। हर साल, हर कुछ सालों में गंगा का कोर्स चेंज होता है, रिवर्स का होता है ऐसा। तो वो जो पूरा लैंड था मायापुर का, वो पूरा पानी के अंदर था। फिर वापस कुछ साल पहले वो पानी से बाहर आया, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये जगह है कि क्या है। सो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने री इन्वेंट किया, उन्होंने वापस ढूंढ के निकाला। सो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। हमारे इस्कॉन के बाजू में है, योगपीठ बोलते हैं इसको, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वहां पर अभी भी ट्री है, जहाँ नीम ट्री, जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु वहां पर अपीयर हुए थे। तो भगवान तो क्या बर्थ नहीं लेते हैं, ही अपीयर्स। सो वहां पर प्रकट हुए सची माता और जगन्नाथ मिश्रा को। अभी भी वो है ट्री, अभी भी वो घर भी, आप एक छोटा सा कुटिया बनाया है, यू कैन सी। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो प्रभुपाद को चाहिए था, श्रील प्रभुपाद वांटेड दैट इस्कॉन शुड बिकम वेरी फेमस, इसलिए सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बन रहा है। इट इज सिंस द लास्ट 12-13 years construction is going on, the temple of Vedic planetarium. आउट एक्सटीरियर इज कम्प्लीटली डन, थोड़ा इंटीरियर वर्क बाकी है, वो चल रहा है। 2024 में
उसका इनॉग्रेशन प्लान 2024 एंड 2025 ये 2 साल में इसका इनॉग्रेशन प्लान्ड है. So that will be a very big thing because they wanted the acharyas have wanted that devotees from around the world they come and वो इतना बढ़िया बनाया है टेम्पल. नॉट ओनली इज इट बिग बट वहां पर वैदिक प्लानिटेरियम भी एक पूरा विंग जो है वैदिक प्लानिटेरियम के लिए है. तो आप पूरा देख पाएंगे वैदिक कॉस्मोलॉजी और भगवत गीता के एग्जिबिट्स हैं. तो आप केवल वो एग्जिबिट से ही बाहर निकलेंगे तो सारा फिलोसफी समझ में आ जाएगा. ऐसा है. इट्स वेरी स्पेशल. पूरा इंटरनेशनल टीम है जो इस पे काम कर रहा है. सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल प्लेस. दैट्स व्हाई मायापुर इज वर्थ विजिटिंग. यू ऑल शुड कम. So this is and right next to ISKCON is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, that is Yogapeeth. So ये इन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने ढूंढ निकाला. भक्तिविनोद ठाकुर wrote several books and articles to re-establish Gaudiya Vaishnavism. तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स लिखी. श्री चैतन्य शिक्षामृत और मन शिक्षा ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स पर, जैसे माइंड के ऊपर हो गया, जैसे भक्ति के ऊपर हो गया, एंड डिटेल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, इन सब पे भक्तिविनोद ठाकुर ने बुक्स लिखी है. Or what to speak of the songs? So many songbooks he has written. He inspired thousands to chant and follow Lord Chaitanya's teachings. तो इतने लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया. Preached extensively, बहुत ट्रैवल किया, प्रीचिंग किया, डीटीज इंस्टॉल किए, फेस्टिवल्स भी इन्होंने किए थे. एक बार एक भिषक सेन करके था, ये तो बहुत फेमस स्टोरी है भिषक सेन का. भिषक सेन करके एक तांत्रिक था जो वही एरिया में था, और इन्होंने वो बोला मैं ही विष्णु हूँ. तो ऐसे तो क्या, ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है. हर तीसरे चौथे गांव में कोई निकल आता है जो बोलता है कि मैं भगवान हूँ. कॉमन है. तो ये भी ऐसे बोल रहा था. ऑफ कोर्स नाउ डेज पीपल आर मोर केयरफुल नाउ बिकॉज सोशल मीडिया में उल्लू बन जाते हैं, मतलब एक जोक बन जाते हैं जब ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ. अभी ऐसे, बट जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो मेनी पीपल यूज्ड टू कम आउट सेइंग लाइक दिस दैट आई एम गॉड एंड मेरा ये चल रहा है, वो है, ये है. सो ये भिषक सेन भी ऐसा था, बोलता था मैं भगवान हूँ, और फिर वो बहुत ही गलत काम करता था. जैसे अपना रासलीला करता था और लोगों से ये भेंट लेता था. सो ही यूज्ड टू टेक मनी एंड लॉट ऑफ मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम पीपल. यूज्ड टू टेक ऑल दीज एडवांटेजेस. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको जेल में डलवा दिया. ऐसा आदमी है, इसको जेल में डलवा दिया. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने जेल में डाल दिया. तो ये तो तांत्रिक था, इसने इसमें शक्ति थी. तो इसने क्या किया कि भक्तिविनोद ठाकुर को इसने वार्निंग भी दिया कि तू और तुम्हारी फैमिली बचोगे नहीं ऐसा करोगे. बट भक्तिविनोद ठाकुर वाज वेरी फियरलेस. सो ही सेड जो करना है कर लो, यू हैव टू बी पनिश्ड. ये तुम गलत काम कर रहे हो और यू आर नॉट गॉड, यू एडमिट इट पब्लिकली. बिकॉज उसने बहुत सारे वहां विलेजर्स को गुमराह कर दिया था. ही हैड जस्ट completely fooled them and they used to actually think that he is God. They used to offer everything to him. और ऐसे लोग थे, families थी जो ऐसे, and they were getting cheated. भक्तिविनोद ठाकुर ने डिसाइड किया था कि इसको सबक सिखा के रहूंगा. तो ये भिषक सेन ने ऐसा किया जिससे भक्तिविनोद ठाकुर का जो हेल्थ था बहुत डिटीरियरेट हो गया. बहुत ज्यादा फीवर बढ़ गया उनको, और स्पेशली जो टाइम पर उनको डिसीजन लेने आना था कोर्ट का, तभी और भी उनको फीवर हो गया. यहाँ तक कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. फिर भी आए वो हाई फीवर में और बोला कि भिषक सेन हैज टू बी पनिश्ड. भिषक सेन ने और धमकी दी. भक्तिविनोद ठाकुर के रिलेटिव्स भी बीमार पड़ने लग गए. वो बीमार, उनकी वाइफ बीमार, बच्चे बीमार, ऐसा सिचुएशन, बहुत बुरी तरह से बीमार. और भिषक सेन बोल रहे हैं जेल के अंदर से मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा, ऐसा सिचुएशन. बट भक्तिविनोद ठाकुर सो फियरलेस ही बिकेम, ही वाज, बिकॉज जो वैष्णव जो शास्त्र पढ़ता है, भगवत गीता अगर आप अध्ययन करो, भागवतम का आप स्टडी करो, एंड अगर आप चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा, इतना फेथ आपका बढ़ जाता है सिस्टम में, प्रोसेस में, कि आपको मालूम है कोई कोई बिगाड़ नहीं सकता है कुछ. बिकॉज भगवान है और भगवान प्रोटेक्ट करते हैं. एक स्टेटमेंट है आपके लिए, यू कैन रिमेम्बर दिस. राखे कृष्ण मारे के, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. मारे कृष्ण राखे के. इसका मतलब ये कि जब भगवान को, इफ गॉड, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, इफ गॉड वांट्स टू किल समबडी, नोबडी कैन सेव. बट इफ गॉड वांट्स टू सेव समबडी, नोबडी कैन किल हिम. तो ऐसा है. और ये बहुत होता है. कितने सारे ट्रेजेडीज और ये जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे अभी ये ओडिशा में ट्रेन क्रैश हुआ. देयर आर पीपल हु आर सपोज्ड टू लिव, दे लिव एनी हाउ. मुझे कौन बोल रहा था, एक
या सम डिवोटी वाज टेलिंग मी कि वो जानते थे ऐसे डिवोटीज को, ऐसे लोगों को, ऐसे डिवोटीज थे जिन्होंने अपना बोगी एक्सचेंज किया। सीट एक्सचेंज करते हैं ना ट्रेन में, हाँ, हाँ। इन्होंने अपना सीट एक्सचेंज किया वही ट्रेन में और बच गए, हो, क्योंकि उनकी वो ओरिजिनल सीट्स पे लोग नहीं बचे, सारा का सारा बोगी गया और ये लोग बच गए। ऐसा चलता है, अगर आपका टाइम आ गया है तो आ गया है, और नहीं आया है तो ये इस प्रकार का फेथ है। और भगवान पे जब फेथ रखते हैं तो भगवान सिर्फ हमारे कर्म में भी उतना ही देते हैं जितना हमें आवश्यकता है, व्हाट वी नीड टू एडवांस। ही डजंट गिव यू द होल पैकेज। क्या है ना, हमारा कर्म ऐसा है, तो इतने पाप किए हैं ये जन्म में, और पूर्व जन्म में भी बहुत पाप किए हैं। यमराज को तो कई बार दर्शन हुए हैं हमारे, और काफी सारे नरक लोक में भी जाकर आए, हम ट्रिप मार के आए हैं। अभी याद नहीं है, ये भगवान की कृपा है दैट वी डोंट रिमेम्बर, बट ये सब किया है हमने, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में है। और ये साइंस, ये जो भगवत गीता से समझते हैं कि रीइंकार्नेशन कैसे चलता है, तो हमने ये सब सब किया हुआ है, सब काला काम किया हुआ है और अभी है। तो बट एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर अ फ्यूचर, सो देयर इज सम होप फॉर अस आल्सो, एंड दिस इज द होपफुल मूवमेंट। ये सुधर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये पॉइंट है कि जो कर्म हम करते हैं ना, ये सब का हमें भरना ही पड़ता है, और ये कर्म का ही चक्कर है जिसके कारण जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये चार चीज जो है वो हमारे जन्म में या तो मिलती है या नहीं होती है। Either you're born in a very rich family, aristocratic family, or you're not, you don't get that। क्योंकि जैसे अंबानी के बच्चे हैं, उन्होंने कितना मेहनत किया है वो बनने के लिए, they're just born like that। But why not us? That is the question। Why not you or me? So aishwarya, even opulences, some children, they don't need anything, they're born with a silver spoon in their mouth, they're, तो उनको बचपन से ही गाड़ी रहती है, सब कुछ रहता है उनके ड्रॉप करने के लिए। कई कई बार लोगों को ये सब चीजें मिलती है जीवन में, और कुछ लोगों को पूरा परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिलता है। So what is the answer for all these questions? It is karma। So karma is there, it's very powerful। We don't get, they say not a farthing more, not a farthing less। So that is how it is। So karma is very, but what happens when you take up Krishna consciousness? Karma also changes। Prabhupada says one thing, he says that if you clap during kirtan, the lines in your hands change। So this is an indication of what we are going to have in our life, right? पामिस्ट होते हैं ना, जो बोलते हैं ये लाइफ लाइन है। एक बार एक पाल्मिस्ट आया था, और प्रभुपाद और सारे डिवोटीज बैठे थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद को, लेट मी सी द हैंड्स ऑफ योर डिवोटीज, आई विल टेल देम समथिंग अबाउट देयर फ्यूचर। प्रभुपाद बोले, लेट मी सी योर हैंड। तो उसका हाथ देखा, प्रभुपाद बोले, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ऑल बैड। Then he said, but I can make all of this go away। Just chant Hare Krishna and clap during Kirtan। So that is how it is, this is how life is। अब जितना ये प्रोसेस में भाग लेते हैं, आप देखिए कि you will give all these things go away, all the negativity goes away, faith इतना बढ़ता है। So this is so our karmas are very bad, but what happens is the more we surrender to Krishna, he doesn't give what you need to। प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैंने ये अनुभव भी किया है। काफी सारे डिवोटीज है जिनका या तो डिवोर्स होने वाला था, या उनको बहुत ही बुरा उनके साथ होने वाला था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो एंड मेनी एस्ट्रोलॉजर्स वर शॉक्ड आल्सो, आपकी कुंडली में तो लिखा है ये होना है, तो कैसे नहीं हुआ? और खुद ही उन्होंने कंक्लूजन किया, आप कृष्ण भक्त है क्या? एस्ट्रोलॉजर पूछ रहा है, कृष्ण भक्त है क्या? बिकॉज़ अनलेस एंड अनटिल भक्ति का शक्ति इतना है दैट आप जितना अपने आप को ये प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, आप देखिए कि आपका कर्म जो है वो भी बदल जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना लोग तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं। वो उन्होंने ना अमेरिका में एक बनाया मंदिर, वीजा बालाजी बोलते हैं, क्योंकि इधर आते हैं तिरुपति में वीजा मांगने के लिए, हो जाता है अमेरिका जाते हैं, वहां ग्रीन कार्ड मिल जाता है, फिर वहां पर बालाजी बिठा दिया, वहां पर भी अमेरिका में उनका नाम रख दिया वीजा बालाजी। सो सब कुछ देते हैं भगवान। ऑफ कोर्स भक्ति इतना आसानी से नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ दे देते हैं, बट भक्तों के लिए इतना है भगवान का कि जो आपके मटेरियल डिजायर्स है वो भी सब फुलफिल हो जाते हैं 100%। 100%, लास्ट डिजायर
आखिरी वाला भी फुलफिल कर देते हैं भगवान। बट द थिंग इज वी डोंट हैव फेथ। हमारा है ना श्रद्धा हमें खुद पर है कि मैं कर लूंगा कुछ, मैं कर लूंगा। और हमें इस तरह से सिखाया भी जाता है बचपन से कि खुद ही करना है। बट एक्चुअली भगवान पर डिपेंड करेंगे। आप देखिए ध्रुव ध्रुव महाराज का केस स्टडी है। उनका देखिए कि यू नो ही डिड एवरी, ध्रुव वांटेड व्हाट, यू नो। अच्छा, आपका डिजायर देखिए ध्रुव से तो कम ही है ना। ध्रुव को तो बोलता कि मेरे बाप दादा का उससे भी ज्यादा बड़ा किंगडम चाहिए। हम तो क्या मांगेंगे, थोड़े फ्लैट मांग लेंगे, कुछ गाड़ी मांग लेंगे। वो तो बोलते मेरे को सब चाहिए। अब उसका तो सबसेट ही है अपना। So he also got what he wanted, because when he saw he got darshan of the Lord, and then the Lord come, and then the Lord asks him, so what do you want? He said, nothing, I don't want Swami kritartosmi varam na yache, now nothing. I got you, I have the diamond, what will I do with broken pieces of glass? What do I do with broken glass piece? I have you, you are the diamond. Bhagwan बोले नहीं, ये तो लेना पड़ेगा. Lord says, because you asked for it. So प्यूरिफाई करके भगवान देते हैं. ध्रुव बोलता है नहीं नहीं, अभी लो, अभी राज्य करो. एंड देन ही रूल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, ही रूल्ड आल्सो आफ्टर दैट द लॉर्ड टुक हिम टू हिज ओन प्लान. अच्छा, भगवान देखिए इतने कृपालु है. नॉट ओनली डिड ही गिव ध्रुव व्हाटएवर ही वांटेड, देन ही गेव हिम हिज ओन प्लैनेट, खुद का घर भी. इसलिए जो हम अभी नाइट स्काई में भी ध्रुव तारा जो बोलते हैं ना, पोल स्टार, द ब्राइटेस्ट स्टार, तो वो जो है वो एक्चुअली श्वेत द्वीप है, विच इज द लोकलाइज्ड वैकुंठा इन दिस यूनिवर्स. तो भगवान ने क्या कर दिया, वो उन्होंने खुद का प्लेनेट ही ध्रुव को दे दिया. अच्छा, उसके बाद भी यहाँ से निकलते समय ध्रुव को जाना था. भगवान वैकुंठ में, उसको प्लेन में वैकुंठवासी आए थे, वैकुंठ के जो दूत थे, विष्णु दूत आए थे, ध्रुव को प्लेन में बिठाया और उसको लेकर जा रहे थे वैकुंठ. तो दिस इज द टाइम व्हेन, जब भी राज खत्म करने के बाद जब वो वैकुंठ जा रहे थे, मतलब व्हेन ही वाज गोइंग टू श्वेतद्वीप, तो जब वो लेकर जा रहे हैं तो ध्रुव को याद आया कि मेरी मदर ने मुझे बोला था भक्ति करने के लिए. तो उसका, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो उद्धार हो रहा है, सो द लॉर्ड इज टेकिंग मी, बट व्हाट अबाउट माय मदर, उसको भी भक्त बनाओ. तो विष्णु दूत जो है वो उसको टैप करके बोलते उधर देखो. तो देखता है कि उसकी मदर दूसरे प्लेन में बैठकर उसको हाई कर रही है. सो लाइक दिस, वो भी इच्छा पूरी हो गई. जस्ट इमेजिन, मतलब द लास्ट डिजायर दैट यू, सो दिस इज हाउ इट इज, एंड दिस इज अ फैक्ट. प्रभुपाद भी ऐसे ही थे. प्रभुपाद बोले मेरे मेरे तो 3-4 बच्चे थे जब मैं घर में था, उनको त्याग के भगवान की सेवा में मैं गया. अभी आई हैव थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि प्रभुपाद के इतने सारे डिसाइपल्स जो बन गए, सब उनके बच्चे जैसे ही तो है. So he said that I had one house, I had a little bit property. When I left that, I engaged in Krishna service. Now I have 108 temples all over the world. So you only gain in Krishna consciousness. You don't lose. You only gain. बाहर से ऐसे कभी दिखता है, हाँ कुछ नहीं है ये. You only gain. You have so much. So that is how, what our goal should be. Try to become. This is what Bhaktivinoda Thakur knew. So that's what he did. He tried. He tried his best to preach. You surrender to Krishna, you see everything is fulfilled. Some important lessons from the life of Bhaktivinoda Thakur. Somebody like to read, please? Always be engaged in always be engaged productively, manage time effectively, do not waste time, work sincerely by keeping Krishna in center, be an ideal grahasta, actively participate in preaching his divine qualities which devotees should aspire for. Yeah. So some important lessons from the life of Bhaktivinoda Thakur. बोलते हैं always be engaged productively. अच्छा, इनका शेड्यूल कैसा था मालूम है? वो है ना, नॉर्मली व्यक्ति का शेड्यूल सुबह से चालू होता है, इनका हम चालू करेंगे रात से, क्योंकि उससे पता चलेगा कैसे था. 8 से 10 बजे को रेस्ट लेते थे रात को. 10 से 4 लिखते थे. फिर 4 से 4:30 रेस्ट लेते थे. 4:30 से 7 जप करते थे ब्रह्म मुहूर्त में. सुबह जल्दी जप, आप सबको मालूम है, वी शुड ऑल चैंट इन ब्रह्म मुहूर्त टाइम. 7 to 7:30 लेटर्स, करस्पॉन्डेंस को आंसर करते थे. फिर 7:30 से 9:30 शास्त्र पढ़ते थे. 9:30 से 10 स्नान कर लेते थे, प्रसाद ले लेते थे. प्रसाद भी क्या, आधा लीटर दूध, थोड़ा फ्रूट, 2 चपाती, ये उनका प्रसाद. 10 से 1 कोर्ट जाते थे. 1 से 2 वापस घर पे आके रिफ्रेश होते थे. और 2 से 5 वापस कोर्ट जाते थे, क्योंकि वो ट्रेन आता था ना लेने, तो वापस कोर्ट जाते थे. वापस कोर्ट का ड्यूटीज करके वापस 5 बजे आ जाते थे.
वापस थोड़ा ब्रेक लेकर यही शेड्यूल। एक छोटा पॉकेट वॉच था उनका, सब कुछ टाइम के अनुसार करते थे। बट वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टाइम प्रॉपरली। अगर टाइम मैनेज कर लिया, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स आप गेन कर सकते हैं और भगवान की सेवा में भी एंगेज कर सकते हैं। सो दिस वाज भक्ति विनोद ठाकुर, वेरी स्पेशल। So it's a very big inspiration. Bhakti Vinod Thakur, what he did was very exceptional. वो जो हम भिषक सेन के बारे में बात कर रहे थे, तो भिषक सेन ने भक्ति विनोद ठाकुर को धमकी दी थी। उनका तबीयत खराब, वाइफ का तबीयत बहुत खराब, ऑलमोस्ट एज इफ मरने वाले हैं, वैसा सिचुएशन हो गया। एंड और फिर भक्ति विनोद ठाकुर को इंस्पिरेशन हुआ। उन्होंने बोला कि इसका जो है, इसका जो उसके ना वो तांत्रिक के उसके बड़े बहुत लंबे बाल थे, तो उसको बोला कि उसके बाल काट दो, और उसके बाल काट दिए। उसका जो शक्ति था ना, वो उसके शिखा में था, उसके बाल जो थे उसमें उसने रखा था। दीज आर सम सटल थिंग्स, सटल एनर्जीज। तो वो काट दिया तो उसका वो बहुत वीक हो गया। और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का जो भी फैमिली का जो भी बीमार थे ना, दैट ऑल बिकम फाइन। एंड देन दिस फेलो आल्सो डाइड, द भिषक सेन आल्सो, ही आल्सो डाइड आफ्टर व्हाइल। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल टस से मस नहीं हुए भक्ति विनोद ठाकुर। ही वाज वेरी प्रिंसिपल्ड मैन। So वन मैन आर्मी जैसा था। एंड बिकॉज वॉट एवर ही रोड डाउन, ही गेव द फाउंडेशन। और उनके बेटे, एक्चुअली व्हेन ही वाज वर्किंग सो हार्ड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, so his son, he prayed to Krishna that give me a ray of Vishnu, that means give me a person who's going to help me carry on the movement that I have started. कोई तो चाहिए जो आगे बढ़ाए। So when he prayed like this, so in an answer to that prayer, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was born. His name was बिमला प्रसाद। अच्छा, इनको भक्ति विनोद ठाकुर को कैसे पता चला कि ये वही प्रेयर का आंसर है? क्योंकि एक तो ये बॉर्न हुए थे, तो उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, वो दैट वाज रैप्ड अराउंड लाइक अ ब्राह्मण थ्रेड। तो एक ब्राह्मण थ्रेड रहता है, उसके हिसाब से रैप्ड था। तो इट इज वेरी रेयर, ऐसे कभी होता नहीं है, बट इट वाज रैप्ड। तो वो बोले ये स्पेशल बेबी है। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होता था, जैसे अभी ये वीक में जगन्नाथ रथ यात्रा है। इट्स आल्सो वेरी स्पेशल फेस्टिवल। तो पुरी में ये मैजिस्ट्रेट थे, तो इनका ग्रैंड रोड पे ही इनका घर था। तो जगन्नाथ रथ आता था, और क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट थे तो रुकता था उनके घर के सामने ताकि दर्शन ले सके। तो रुका था, तो इनकी माँ जो थी, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती की माँ, भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ भगवती देवी, वो ये छोटे बच्चे को लेकर जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया बच्चे को। और जैसे रखा वैसे जगन्नाथ जी का हार जो है ना, वो उस बच्चे पे गिरा। तो इससे समझ में आया कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है। इनको लगा कि यही है। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन में उन्होंने दर्शाया कि वो वही है, क्योंकि छोटी उम्र में ही रिमेम्बर्ड भगवत गीता, ही मेमोराइज्ड भागवतम, ही न्यू सो मेनी श्लोकास, ही न्यू। सो ही डिड हिज अमेजिंग थिंग। एंड इतना सॉलिड प्रीचिंग किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। 64 गौड़िया मठ्स खोले ऐसे समय पर जहां पर द ओनली करस्पॉन्डेंस वाज बाय लेटर, और कुछ नहीं था। तो 64 गौड़िया मठ्स ऑल अराउंड द कंट्री। ही डिड सम फैंटास्टिक प्रीचिंग, दैट वाज हिज सन भक्ति सिद्धांत सर। और फिर प्रभुपाद ने बढ़ाया। तो इस तरह से जो है, यू सी दिस इज वेरी स्पेशल लाइन। और भक्ति सिद्धांत सर, भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है। सो देयर इज आल्सो गोइंग टू बी पुष्पांजलि इन द टेंपल व्हिच हैज स्टार्टेड नाउ। आर वी गोइंग और नो? सो व्हाट वी कैन डू इज मेंटली आप ऑफर कर सकते हैं। आई विल जस्ट पुट ऑन द फोटो लाइक दिस, या। And we should just chant for the pleasure of Bhakti Vinod Thakur also. So we will take some questions and then we'll end with Kirtan. Is that okay? Yes. So some questions. Yes, Prabhu. प्रभुपाद बोल देते लव स्लैप, लव बाइट। लव बाइट पता है लवर्स देते हैं ना, तो भगवान देते हैं इस तरह से। इट्स नॉट द सेम, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि प्रभुपाद अगर आप पढ़ेंगे उनकी डायरी, आप इधर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, यू रीड प्रभुपाद्स डायरी, you will see what is his consciousness when he got the heart attack also. He was reading Chaitanya Charitamrita, he was fully absorbed। मतलब भगवान पे और डिपेंडेंट हो जाते हैं और भक्ति बढ़ जाता है।
नॉर्मल व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो क्या, अरे मेरे साथ क्या हो गया, इज डिप्रेस्ड, इज डिप्रेस्ड. Devotee, he is having more love for the Lord after that. Now, how is this? How is it? तो भक्ति जो है ना, इट इज एन एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट एवोल्यूशन ऑफ जस्ट आवर फिजिकल इश्यूज. बॉडी को तो खत्म होना ही है, क्योंकि ये तो यहाँ पर टेम्पररी है. कोई व्यक्ति मरेगा तो उन्हीं तरीकों से मरेगा जैसे यहाँ ये वर्ल्ड में मर सकता है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस नहीं, वो अलग. जैसे जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, द वेरी स्पेशल डिवोटी इज होलीनेस कदम कनन महाराज. तो ये एम्स्टरडेम से थे और इन्होंने लेट 1970s में इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया. फिर प्रचार कार्य में लगे हुए थे. लिव्ड अ वेरी आइडियल लाइफ, वेरी वेरी आइडियल. गृहस्थ थे, बाद में संन्यास भी लिया, प्रचार ही कर रहे थे कंटिन्यूअसली, डिवोटीज को टाइम देते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे. तो इन्होंने बहुत सेवा की और एंड में जब उनको पता चला कि कैंसर है, 70 इयर्स पे उनको पता चला कि उनको कैंसर है, तो फिर उन्होंने कीमोथेरेपी नहीं लिया. उन्होंने, जैसे नॉर्मल कोई क्या करेगा अगर पता चला कैंसर है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, ये वो करेगा ना. बट ही सेड दैट दिस बॉडी नाउ इज ऑफ नो यूज फॉर सर्विस, आई विल गिव इट अप. इस तरह से. तो ये इन्होंने लास्ट यात्रा किया, मतलब वो अ, अमेरिका में, यूरोप में, जहां पर भी उनका प्रीचिंग था, सब मंदिरों में होते 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 इंडिया आए, वृंदावन में रहे, भजन किया, सबको अच्छा संग दिया. फिर उन्होंने कुछ महीनों ऐसे किया, फिर जनवरी फरवरी में बोला कि हो गया अभी टाइम, खाना स्टॉप कर दिया धीरे धीरे, और फिर खुद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया. मतलब खुद ही जस्ट गिव अप आफ्टर स्टॉपिंग ईटिंग. He just gave. Now, it is extraordinary. Do you ever hear something like this? That somebody who is not even from India, there are some people who are tapasvis, जो हिमालय में तपस्या वगैरह करते हैं, वो लोग कुछ ऐसा कर दिए तो अलग बात है. तो इंडियन भी नहीं थे. बट ही डिड लाइक दिस, नो. बट दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि दैट कैसे ऐसे हुआ, या हमारे एक गुरु जी थे जो कोविड में गुजर गए, और इनके साथ कैसे हुआ, कोई व्यक्ति बोलेगा. बट दीज आर वेज इन विच दिस बॉडी इज एंडिंग. उनका कॉन्शियसनेस नहीं. और भगवान भी इस तरह से बुला लेते हैं समटाइम्स. हमारे एक बहुत सीनियर लीडर थे, जिनको जो पकौड़े पे चोक होकर शरीर छोड़ दिया. कोई बोलेगा अरे ये तरीका है क्या जाने का. बट इट डजंट मैटर, बिकॉज उनका भगवान बुला लेते हैं किधर और. तो फिर देन दे गो टू सम अदर प्लेस एंड दे कंटिन्यू देयर सर्विस. दे कंटिन्यू. प्रभुपाद जो थे, इन द लास्ट ईयर इन प्रभुपाद्स लाइफ 1977 में, his health was very deteriorated, but umar bhi tha, he is already 80 plus. So but he was also physically very emaciated, ऐसे लगता था. उनके फोटोज वगैरह आप देखिए. but that has no effect on the consciousness. और इसका प्रूफ क्या है कि till the last few days he was still dictating Bhagavatam. How is it possible that a person who is almost going to die, his health is finished, and he's still doing spiritual activity? How is it possible? So that is the thing. That is the thing. Consciousness. बोलते हैं pain is inevitable, suffering is optional. पेन तो होना है, बट सफर, आप सफर करते कि नहीं, दैट्स अ मेंटल स्टेट. बट स्पिरिचुअलिस्ट्स, their mental state is so high in terms of consciousness, they don't suffer. So that is the difference. Okay? Yes, Sujal. Sometimes it happens when we walk in spiritual path and family thinks he will not like bear any kind of financial responsibility. This is my first question. And the second Yeah, one is we'll take one at a time. You said what? Financial responsibility. How to execute financial responsibility? Is that the question? no, no. Sometimes like when we walk in spiritual path, family thinks that he will now not bear any kind of financial responsibility. Acha, that is the concern of the parents, that you will not bear the financial responsibility. So what is the question? How to resolve that? How to resolve? Well, you have a talk with them, that you discuss this matter, that what you want to do is more important in this. So if I am like joining for like some spiritual path, like we did for 2 hours, 5 hours, and we are thinking that why you are doing this, So then you get detached from the family. yeah, so then you have to clarify that I'm just going for this much time. This is what show them what I'm doing. Best is you speak to your counselors, whoever is whom you're in touch with. Practically ये कैसे किया जा सकता है? You bring them, show them what is happening. कुछ साल पहले ना एक ऐसे
IYF mein there was a family program. So what they did is they got the students, they got the parents of the boys who are coming, just to show what's going on. So I like this, something like that. You just get the parents, cultivate them also. So once they develop faith, they'll not have a doubt, and you make them feel that you are going to continue. And if you are working, you give them some monetary thing, or you at least you explain them your plans. So like that, it takes a little while, but this is the way to do it. Make them feel convinced that no, you're going to take care. Basically, that's what it is. It's like that secularism is good or bad, or like anything like there are a lot of religious markets like Allah, Jesus, etc. Are like they are part of Lord Krishna or not? You tell me. I think yes. Yes, Bhagavad Gita. Our answer should be based on Bhagavad Gita. Not I think or I feel. Our answer should be based on Bhagavad Gita. So if you see Bhagavad Gita, so you will find that actually we give this session. If one God, why so many religions? You can attend that. Right? One God, so many. Why so many religions? So when we discuss that, they are all the same features of the absolute truth. They are the same Krishna, but the way the person wants to believe in him, तो भगवान उतना freedom देते हैं. एक्चुअली हम भक्ति के बारे में बात कर रहे थे ना कि लोगों को अलग अलग चीजों के लिए भक्ति होती है, तो वो सब भगवान की ही शक्तियां हैं, लेकिन वो एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं. आइडियली आप भगवान को पूरी तरह से लो, सो वो कवर हो जाता है. ओके, यस, योर व्हाट्स योर नेम? प्रथम, यस. To answer two questions. The first one is Bhagavad Gita 18th chapter. Srila Prabhupada instructs in one of the forwards that even a brahmana at times have to be ready to give sacrifice of animals. So I want to understand the understanding behind sacrificing of animals during yajnas. These were not in Kali Yuga. There are a few things that are banned. One is sacrificing animals. So although in the Vedas this is mentioned, it is true, but not for Kali Yuga. Because earlier there used to be pure Brahmanas who, by the chanting of the mantras in the ear of the animal, the soul of that animal used to leave that body and used to get a human form. The same mantra used to be also chanted in the ear of the person who wanted to eat the flesh. And mantra का meaning ये था, now you are eating, but be prepared to be eaten. अभी खा रहे हो, लेकिन आगे खाए जाओगे. तो इसका मतलब फिर क्या होता है, व्यक्ति सोचेगा ना, आज बलि ले रहा हूं, कल देनी पड़ेगी, तो बेटर है कि नहीं करो. तो इस तरह से प्यूरिफाई हो जाता है व्यक्ति. That was the idea. So these practices are not now relevant or recommended in Kali Yuga. The another question is, Prabhu, please correct me if I'm wrong. Before our birth, our death is like fixed when we are going to die. So what about the person who has committed suicide before the time of death? Then what happens to the soul of such a person? What happens? They suffer in hell for a lot of time because No, they don't go to hell. They become a ghost. बॉडी नहीं मिलता है, बेसिकली वो है. देखिए, आपका टाइम है, आपका टाइम फ्रेम है. जैसे आप एक रेंट लेते हैं, बॉडी जो है ना रेंट लेते हैं, सोल का रेंट है, बॉडी टाइम है. फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कोई फ्लाइट के साथ कि भाई आप 11 महीने वहां रहेंगे. 6 महीने में अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, आपको नहीं रहना है वहां पर. लेकिन वो बोलेंगे नहीं, ये तो फिक्स्ड है, एडवांस पे कर दिया, कुछ नहीं किया जा सकता. आपको रहना नहीं है, आपके पास दूसरी जगह नहीं है जाने के लिए, तो कहाँ भटकेंगे ना आप. बस वैसा होता है, भटकता है सोल, बिकॉज उसने उसका ही घर जो है खत्म कर दिया. लाइक दैट. ओके, या, यस. He gave the permission, yes. Yes, because Krishna doesn't interfere with your free will. Love cannot be forced. Can you force somebody from surrendering? Can your parents force you beyond a point? No, they can't. So any authority you see in this life also, people can't force you. So Krishna also doesn't force. He allows you whatever you want.
But he gives you the intelligence, he gives you instruction, he's giving us scriptures, he's giving us sadhus, he's giving association of devotees by which you can come back to him. ये उन्होंने दिया है, but intelligence तो आपको apply करना है ना. अब समझ रहे? Why will Krishna take responsibility for that? Why we should throw it on him कि उनकी गलती है, उन्होंने नहीं किया? उन्होंने किया है, लेकिन हम अंधे बनना चाहते हैं तो so like that. Yes. Any other questions? Yes. My question primarily is that when you started the lecture, you told about the boys that are going to the Gurukul and they Yeah. don't have any idea about what Bollywood Yes. it is. So my question is that moving ahead, when they themselves become teachers when they're adults, and they will have to associate with people who are Sure. suffering from all that. Yes. We know that from the stories that we hear from the Upanishads, from the Vedas, that many rishis used to do tapas for thousands and thousands of years. They used to get distracted. So how are we sure that like Hmm. the sadhus, not Yeah. sadhus, sorry, These the children. students, how would they be able to counter that, and how can we take that as a learning? Yeah, it's a good question. कि जैसे विश्वामित्र का भी तपस्या किया, and then one Apsara comes and she dances in front of him, and then he falls down. But fall down तभी हुआ जब ऊपर गया था ना. अपना तो क्या है, हम नीचे ही है. फॉल डिस्ट्रैक्शन उनका होता है जो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे ही है या वो किधर जा ही नहीं रही है गाड़ी, तो डिस्ट्रैक्शन की कहाँ बात है? सही बात है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? आवर लेवल इज हियर because we have only been only contaminated, that's all. You know how it is, you know how if you just put a camera inside your own mind and you observe the thoughts that are going on, you'll find that so many thoughts are just nonsense, na? Many thoughts you don't want to have also, but we don't have much control over it. So the whole idea is that by keeping ourselves pure, then what happens is that then we can take bhakti बहुत easily आता है purity में. पैशन में नहीं, पैशन में जब सफरिंग होता है तभी आता है. कभी तकलीफ आ गया तभी भगवान के पास गए. जैसे 99.99% पीपल हु कम इन द टेंपल आर इन दैट सेम कैटेगरी. कृष्णा सेज, वो भी बोल देते हैं भगवान, लेकिन कुछ भी चीज जो है ना भगवान के ये उनके माइंडसेट या उनके जो वाणी है उनसे ऊपर नहीं है. ही हैज ऑलरेडी सेड 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल हु कम टू मी. अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासी ज्ञानी च भरतर सभा. ही सेज दिस 4 काइंड्स ऑफ मटेरियली हु इज डिस्ट्रेस्ड, who wants money, one who is inquisitive, and the one who already knows. तो अपना जो कैटेगरी ना यहाँ पर, we are all also in these categories, but we are also trying to understand about Krishna, and then consciously we will try to come to him in knowledge, which is what he says is the best. So we are trying to follow what he is saying. बाकी जनरल पब्लिक जो है, जो ये उपदेश नहीं सुनते हैं, तो वो लोग वो पहले अर्थार्थी कैटेगरी में आते हैं, जो मिजरेबल है और जो they want money like this. So we are fortunate, that is one thing. So children who are brought up in this life, they are much more fortunate. So they will get the discrimination and intelligence when after 16-18 psychology के हिसाब से क्या होता है, child psychology के हिसाब से भी 16-18 पर ना, उसके बाद आपका बेसिक इंटेलिजेंस, आपका क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो शक्ति जो है वो आती है. बच्चों में नहीं होता है, they are very innocent. But after teenage years and especially adulthood, you get that shakti. So by keeping them pure for all those years, what happens is that we saved them, and then now when the distraction will come, they will have a choice. बच्चों के पास choice नहीं होता है, but इनके पास choice होगा. तो फिर क्योंकि ट्रेनिंग वैसा है, फिर नेचुरली 99% तो वो लोग चॉइस अच्छा वाला ही करेंगे. अच्छा, किसी ने नहीं भी किया तो भी गिर कर फिसल कर वो संभाल, वो क्या करेगा, समझेगा, and then he'll come back on track. You understand? So that is a lot of difference. That's how it is. Yes. Any other questions? So when we are doing meditation, I can't give you much Yeah, time, yeah. but I have researched about two types of meditation. One is mantra meditation and one is like silent meditation. So whenever we are doing silent meditation, all the indriyas, all the things are like silent, and we are like focusing on the inner self of the body. But when we are doing mantra meditation, all of them are active. So which type of meditation is good for us? Well, if you're doing silent meditation and if your mind doesn't play a reel of the last Netflix advertisement, then you can do silent meditation. But generally what happens, I personally also witnessed, is that
that in general our mind is so distracted. Mind is like a recorder, right? Everything it records. And जैसे आप खाली बैठते हो वापस वो प्ले बटन चालू हो जाता है. सारी जो भी इमेजेस है, जो भी हमने देखा है, खास करके जो भी इंद्रियों से हमने इनपुट लिया है, प्ले प्ले चलता है, प्ले मोड में चलता है, चलता ही रहता है. क्योंकि इतना इतना कंटेंट आज की तारीख में कंटेंट कितना है अवेलेबल, अनलिमिटेड कंटेंट इज अवेलेबल, खास करके बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड देन ओटीटी वगैरह वगैरह, सो मच इज अवेलेबल. सो देन वी कीप वॉचिंग, वी आर बॉम्बार्डेड. नहीं चाहिए तो भी आता है, इतना एडवर्टाइजमेंट आता है, माय गॉड. So what happens with these advertisements is that your mind it just keeps meditating on that, just keeps thinking of that. Meditation तो ऐसे ही चल रहा है. आप समझ रहे? रावण ने भी मेडिटेट किया था, क्योंकि शूर्पणखा तो वो क्या है, शूर्पणखा इज एड एजेंसी. व्हाट शूर्पणखा डिड, शूर्पणखा ने क्या किया, रावण को जाकर सीता मैया के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया रावण को, पूरा वो एडवर्टाइजमेंट से हिल गया. So in the same way, what happens in today's day is that we get also completely bewildered by advertisements. Right? And advertisements there's a whole industry on that. And there is a psychology that they study, is basically they want to make the consumers feel that they're incomplete without their product. मेरा प्रोडक्ट नहीं है जब तक तुम्हारे पास, तब तक तुम्हारा लाइफ बेकार है. इस तरह की साइकोलॉजी से वो काम करते हैं. तो आप उनका काम ही ये है कि आपको फील कराए कि ये बहुत स्पेशल है. जब तक आपके पास आईफोन 14 प्लस नहीं है, क्या किया जीवन में? It's like that. जब तक you don't have the latest this, latest that, that's how this brand mentality, this thing works. Now, what happens is that this meditation is always going on. This bombardment is going on. In today's day, in social media, it is so difficult to control these things, is it not? एक जमाने में लोग बोलते थे कि उपवास करते थे. आज की तारीख में तो रियली आप अगर अपने स्मार्टफोन से ही एक दिन दूर रह लो, वही बड़ी बात होगी उपवास से भी ज्यादा. It's so difficult, is it not? We are all stuck like this. So the idea is that what we have to do is that by chanting we are engaging more of our senses. It's easier. Practically, it is easier, and it is recommended. So a recommended medicine works better than something that worked previously. आप समझ रहे? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा एंटीबायोटिक का. वो यू कैन टेक अमोक्सिसिलिन क्लेविलिनेट, वो भी आपको दे देगा. अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या किधर इन्फेक्शन है तो आपको अमोक्सिसिलिन क्लेविलिनेट का वो दे देगा, जैसे जनरल एंटीबायोटिक जो दे देंगे. पर आप बोलेंगे नहीं, मुझे जो है वो 50 साल पहले जो एंटीबायोटिक वही वाला चाहिए. तो काम करेगा नहीं करेगा ऐसा है, तभी काम करता था. बट व्हाई नॉट टेक व्हाट इज रिसेंट? सो इन द सेम वे दिस इज प्रिस्क्राइब्ड, दिस इज रिसेंट महामंत्र. सत्युगा में ये मेडिटेशन अलाउड था. इट वाज वेरी इजी इन सत्युगा. कृतये ध्यायतुम विष्णुम, दैट टाइम इट वाज इजी. नाउ इट इज सो डिफिकल्ट. Okay, any last questions? Yes. Like so Krishna says, ahimsa karo dharma, but hinsa does for the dharma is stop. I have friends which are like Christian and Muslims, they say things about like religion as I got Yeah. serious into this. Yes. How to deal with them? Like I get angry, Hmm. but how to deal with them? I know that they Hmm. don't know our culture. Correct. And religion. Correct. How to deal with them? Good question. Is it to be okay to get angry and हाँ. fight to, or Hmm. is it like to make them understand? गुड क्वेश्चन. ये तो सबके साथ होता है कि नहीं? आप जनरली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के साथ डिबेट तो करते हैं ना, या होता या अच्छा, उन लोगों को ना हिंदू कल्चर में, हिंदू कल्चर को वो लोग हिंदू से ज्यादा सीरियसली लेते हैं. क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अपने लोग तो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं. इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. सीरियसली लेते हैं इसलिए तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. और दो हिंदू को आपने देखा है बात करते हुए इसके बारे में. ये लोग बात करेंगे लेकिन ये लोग अपना. सो द पॉइंट इज दैट यू सी वैदिक कल्चर इज द रूट ऑफ एवरीथिंग. सनातन कल्चर इज द रूट ऑफ एवरीथिंग. तो आपको ये सब जो है ना सबसेट है, मिल जाएगा किधर ना किधर. इस्लामिक कल्चर एंड इवन क्रिश्चियन कल्चर, आपको किधर ना किधर विद इन वैदिक कल्चर ये सब चीज मिल जाएगा. हम है ना एक सेशन लेते थे जिसका नाम था वर्ल्ड्स, दिस वाज
Vedic culture's global existence. At one point of time दुनिया में वैदिक कल्चर ही था सिर्फ, और इसका प्रूफ भी है बहुत सारा. In many countries they have found old Vishnu deities, they have found मूर्ति मिली है, अलग अलग शिवलिंग्स है, सब जगह बहुत कुछ मिला है उनको, जिससे प्रूव होता है कि एक टाइम पर वैदिक कल्चर ही था दुनिया भर में यही था सिर्फ. And then in individual places things got deteriorated, तो फिर उन्होंने नया नया अपना अपना इन्वेंट किया. What is the age of Muslim culture? 2000 years. What is the culture? What is the age of Christian culture? ये सब नया है. Vedic culture, we have records thousands and thousands and thousands of years. Yeah. Now that you are coming back to your question, that how do you deal with this? The way to answer Muslims and Christians is not by getting angry, is by giving them very solid answers with Shastric references. आप अगर श्लोकास कोट करेंगे ना लेफ्ट राइट, तो फिर वो क्या बोलेंगे इसको? That's the way to go. श्लोकास बोल, हर चीज के पीछे आप संस्कृत कोट मार दो. कैसे करेंगे? बहुत इजी है. आपको 108 गीता के श्लोक जो है ना, वो आप चालू कर दो, उसमें ही 2-3 घंटा क्लास दे सकते हैं आप. ये फैक्ट है. वी आर नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. हमने भी यही किया था. इफ यू जस्ट रिमेंबर सम बेसिक, यू डोंट नीड टू बिकम अ बिग स्कॉलर. वो रोज, वो भी है ना, श्लोकास भी कैसा है, उसका रिकॉर्डिंग प्ले करो रोज रोज, कुछ टाइम में याद रह जाएगा सब. देन यू जस्ट हैव टू कोट बेसिक फिलॉसफी के लिए कुछ वर्सेस है, अगर वो भी आपको याद रह जाते हैं, दे आर इनफ टू डिफीट ऑल दिस मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एवरीबॉडी गेट्स डिफीटेड. हिंदूज विल आल्सो गेट डिफीटेड. So like that, this is the way. By knowledge, then what happens when they are defeated? Either they accept or they'll not come back to you because they got shamed, ना? So ये दो, यही तरीका है. जो जेन्युइन बंदा रहता है वो एक्सेप्ट कर लेगा. जो नहीं है तो वो प्रभुपाद says, how can you wake up a man who is pretending to sleep? एक्टिंग कर रहा है उठ सोने की, उसको कैसे उठाओगे आप? So like that. So this is how you do it. Yeah, but you get angry, that means you are weak. बिकॉज आपको मालूम नहीं है, आपको वो इमोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. ज्ञान से आप आराम से ये सब चीज, कृष्णा सेज इन भगवत गीता दैट बाय संशयात्मा विनश्यति, बाय द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज यू कैन कट ऑफ ऑल द डाउट्स. तो ज्ञान इसका आंसर. ओके, या देयर वाज वन लास्ट क्वेश्चन. ओके, आई लव दैट. यस. Prabhu, while being with the Sachidanand Swarup of Krishna, how did we develop this rebellious nature to enjoy separately while being with Krishna at one point in time? Yeah, how did we develop? Because free will is there. Free will is always there. जैसे आप अभी भक्ति कर रहे हैं, बराबर है. सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति, यू स्टिल हैव, नाउ तो यू आर एंगेज्ड, but when you are engaged in bhakti, still you may have a desire. Can a desire come up to enjoy it differently or not during practicing bhakti also? It comes, no? So like that, it can come anytime. Actually what happens, ichha dvesha samuthena dvanta mohena bharata, Krishna says this Bhagavad Gita. Ichha, it starts with a small seed of desire. तभी इतना नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा desire है, seed form में है. So then what happens, Krishna gives us an opportunity. यार try करो, ये material world में आके तुम बन लो भगवान, try करो. So Krishna is like that, he allows us. तो यहाँ पर वही तो कर रहे हैं ना सब, भगवान बनने का कंपटीशन है. भगवान मतलब क्या? ईश्वर इज सुप्रीम कंट्रोलर. तो सब यहाँ कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं? वो कोई बोलेगा मैं बड़ा, बोलेगा नहीं तू नहीं मैं बड़ा. फाइटिंग क्या करते हैं लोग? इस पे ही तो फाइट चलता है ना, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे महान. सब भगवान बनना चाहते हैं, रेस में है कि नहीं? So this is the point. The whole purpose is that it's not about. Prabhupada बोलते थे, आप जब अभी you are fallen in the ditch, why are you worrying how you got in the ditch? Get out of it. So like this, so this is how we should think. So it is a desire, it is there, still now it is there, is it not? Don't you want to enjoy separately? Not only separately, we still want to become Krishna very strongly. Right? ये fact है, नहीं है? So that is why Krishna allows us. And यहाँ पर यही तो कर रहे हैं ना सब कोशिश. Okay. All right. So if there are more questions, then you can come personally later. Can we end with some kirtan?
Can you also match? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.